जिंदगी में ऐसा क्या है जो जानना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में एक बात अनोखी है कि संसार में क्षमता सभी के पास है, पर जिसको जो काम मिला हुआ है उसका स्तर उसकी क्षमता के स्तर से अधिक है। यह कारण है कि हर कोई अपने स्तर पर संघर्ष कर रहा है। जो संघर्ष छोटा बच्चा कर रहा है, वैसा ही संघर्ष बड़ा व्यक्ति भी अपने स्तर पर कर रहा है। संघर्ष कहीं पर भी कम नहीं है। इस संसार का सत्य यही है कि किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य नहीं मिले हैं जो उसकी क्षमता के स्तर से कम हो। कोई भी अपनी मर्जी से संघर्ष नहीं करना चाहता, पर प्रकृति उसे संघर्ष करने को बाध्य करती है। बुद्ध जब तक सिद्धार्थ थे और महल में रहते थे, तब तक एक सामान्य राजकुमार थे। सोने की डिब्बी में सुरक्षित रखे गए बीज की तरह थे। उन्हें सारी सुविधाएं, सारे सुख महल के अंदर ही उपलब्ध करा दिए गए थे, पर उनके मन में गहरी असंतुष्टि की भावना थी कि बाहर की दुनिया में क्या है। क्या महल जैसा सुख सारी दुनिया में है? वो दुनिया से अपरिचित थे, वो जीवन के अनुभव से अपरिचित थे, वो समय से अपरिचित थे। जो जीवन में संघर्ष करता है वो उतना ही सीखता है। सफल या असफल हो जाना अन्य कारणों पर भी निर्भर करता है, पर सीखने के लिए, सत्य का अनुभव करने के लिए, अपनी क्षमताओं को समझने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। जो जितना संघर्ष करता है और विकास करता है, प्रकृति भी उसके सामने और कठिन परिस्थितियां एवं चुनौतियां प्रस्तुत करती जाती हैं। जब एक बार बुद्ध महल से बाहर निकले और दुनिया देखी, तब वो दुनिया और उसके दुखों से परिचित हुए। उन्होंने जाना दुनिया में दुख ही दुख है। शरीर के बीमार पड़ जाने का दुख, शरीर के बूढ़े होने का दुख, शरीर की मृत्यु का दुख। उन्होंने पाया कि यह शाश्वत है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसे कोई रोग ना हो, जिसका शरीर बूढ़ा ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो। संसार के दुखों ने उन्हें विचलित कर दिया। अभी तक वो जीवन जी रहे थे, उसमें उन्हें इस तरह का कोई अनुभव नहीं मिला था जो जीवन का सत्य बताता हो। जो व्यक्ति संघर्ष करने से बचना चाहता है, उससे भगाना चाहता है, उसे व्यक्तित्व और जीवन का विकास नहीं हो पा रहा है। उसकी उम्र एवं शरीर तो बढ़ रहा है, पर मन का विकास कभी नहीं हो पाता है। वो एक ऐसे बच्चे की तरह है जो जिद करता है, पर उसे पाता नहीं है कि उसकी जिद वास्तविकता से कितने परे है। बिना संघर्ष हमें जीवन के अनुभव नहीं मिलते, हमें अपने उपदेश का पता नहीं चलता। मन भटकते रहते हैं और बेचैनी कम नहीं होती है। एक गहरी असंतुष्टि की भावना उसके दिल में हमेशा रहेगी कि वह जो हासिल करने आया था, उसे जो करना था, शायद वो कर नहीं पाया। मन में उठने वाली इस बेचैनी ने बुद्ध को विवश कर दिया कि वो महल छोड़कर कहीं चले जाएं, जहां वो इस अशांति की शांति ढूंढ सके। बुद्ध का जीवन अनेकों को अनेक तरीके से प्रेरणा देता है, पर उनकी एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी है कि जीवन संघर्ष का दूसरा नाम। जो संघर्ष कर पाने में समर्थ है, केवल वही जीवन का उपयोग कर सकते हैं। बाकी लोगों की तलाश जारी है।